कोरोना की तीसरी लहर मजीद 43 जाने ले गई। अब तक 14,821 अमवात, 24 घंटे में 4,323 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 6,92,221 शहरी मुतासिर, 61,450 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रिकॉर्ड। मुल्क भर में बैरून सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज बंद रखने का फैसला। इत्तलात 10 से 25 अप्रैल तक होगा। गुड्स, फ्रेट, मेडिकल और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना। 70% मुसाफिरों के साथ ट्रेनें चलती रहेंगी। सेनेट का अहम इजलास कुछ देर बाद। 11 नुकाती एजेंडा जारी। सेनेटर रजा रब्बानी आइन के आर्टिकल्स में तरमीम का बिल पेश करेंगे। मुआशी और कोरोना सूरत हाल से ऐवान को आगाह किया जाएगा। पीडीएम के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। फजलुर रहमान की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए सारे वजह के नोटिस तैयार। आज भिजवाए जाने का इम्कान। दोनों जमातों को 7 रोज में वजूहात बयान करने की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के, सिलेक्टेड वजीर आला को गिरा के आगे बढ़ते, इस्लामाबाद पहुंचते हुए वो खुद ही भाग जाते। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से मिलकर या अकेले ही ऑपोजिशन करने के लिए तैयार। कठपुतली हुकूमत को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत गिराते तो विफाक के सिलेक्टेड खुद ही भाग जाते। बिलावल की ललकार। नून लीग को ठंडा पानी पीने का मशवरा। वजीर आजम सुबह उठकर जिहाद पर नहीं, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। असल रियासत मदीना होती तो अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। जरा महल से बाहर निकल कर देखें, लोग कैसे झोलियां उठाकर बद्दुआएं देते हैं। मरियम नवाज। सवाबी में इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी का बीवी और 2 बच्चों समेत कत्ल। पुलिस जॉइंट ऑपरेशन टीम के पेशावर और खैबर में छापे। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, 2 गाड़ियां भी रिकवर। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज पर फायरिंग देरीना दुश्मनी का नतीजा। मकतूल आफ्ताब आफरीदी के बेटे ने मुखालिफिन पर इल्जाम लगा दिया। पहले भी कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। डीपीओ सवाबी का मौकिफ। एफआईआर में 5 मुल्जिम नामजद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीज और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। मोहलिक वायरस मजीद 43 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 14,821 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,323 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 6,92,231 हो गई है और एक्टिव केसेस की तादाद 61,450 तक जा पहुंची है। में गफलत, भयानक नतायज। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। मुहलिक वायरस मुसलसल मौत बांट रहा है। ताज़ा इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 43 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 14,821 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,974 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 6,92,231 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 61,450 तक जा पहुंची। एनसीओसी के मुताबिक 6,15,960 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,66,618, खैबर पख्तूनख्वा में 92,423, पंजाब में 2,33,348, इस्लामाबाद में 61,000
13,552, बलूचिस्तान में 19,785 और आज़ाद कश्मीर में 13,446 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,059 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 43,362, जबकि मुल्क भर में 1,44,06,697 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मौलिक वायरस से बचाव का वाहिद तरीका मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी तकरीबात से दूर रहें, हाथ बार बार धोएं, एहतियात कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस में इजाफे के बायस बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद करने का फैसला कर लिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लिया गया। इजलास में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट को हफ्ते और इतवार के रोज बंद रखने का फैसला किया गया। माल बरदार, अद्वियात, एमरजेंसी सर्विसेज की तरसील को इस्तिस्ना होगा। NCOC के फैसले का इतलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ पूरा हफ्ता फाल रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस और अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने लाहे अमल तय कर लिया है। 4 सद्दा, मर्दान, सवाबी, सवात और दीगर अजला के अस्पतालों में बेड्स और आइसोलेशन वार्ड की तादाद बढ़ाई जाएगी। रिपोर्ट कर रही हैं जाकिरुल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। पेशावर के अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया। 3 बड़े अस्पतालों में बेड्स की कमी के मसाइल सामने आ गए। सूबाई वज़ीर सेहत के मुताबिक सूबे के 16 अजला में कोरोना के केसेस तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके लिए 4 सद्दा, मर्दान, सवाबी, सवात और दीगर अजला के अस्पतालों में बेड्स और आइसोलेशन वार्ड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का जो नया ब्लॉक है, जो एक 500 बेड यूनिट है, जो पूरे मुल्क के सबसे जदीद मेडिकल फैसिलिटीज़ में से है, वो हम कोविड को डेडिकेट कर रहे हैं। तो उसके साथ हमारे पास कैपेसिटी जो पेशावर में है ICU, HDU बेड्स की, वो तकरीबन डबल हो जाएगी। पेशावर में कोरोना वायरस की बढ़ती शरह के बायस लेडी रीडिंग अस्पताल के नए ब्लॉक को कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया गया है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की बढ़ती तादाद के बायस शहरियों में भी तशवीश पाई जा रही है। हुकूमत को ये इक़दाम करने चाहिए कि अस्पतालों में बेड्स की तादाद भी ज़्यादा करनी चाहिए, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की तादाद भी इनको ज़्यादा करनी चाहिए, या फिर इनको अलग एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए। अभी इन्होंने एक अस्पताल मुख्तस किए, वो आवाम के लिए नाकाफ़ी है। इसके लिए कम से कम जो 2-3 अस्पताल होने चाहिए। चारसदा के वुमेन एंड चिल्ड्रन और मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में 200 बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया जाएगा। सवाबी के बादशाह खान अस्पताल में भी बेड्स बढ़ाने समेत सवात के सैदू शरीफ अस्पताल में भी 150 तक बेड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर को तो खतरनाक करार दिया जा रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात सुस्तरवी का शिकार है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। उधर मुल्तान में मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद ताजिर और शहरी कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं, जिससे कोरोना की तीसरी लहर से मुतासिरा मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। नुमान खान बाबर रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है, लेकिन शहरी और ताजर ताहाल कोरोना के हवाले से संजीदा रवैया इख्तियार करने को तैयार नहीं। इसीलिए बाजारों में मास्क, समाजी फासले और हैंड सैनिटाइजर के असूलों पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा, जिससे अस्पतालों में कोरोना का शिकार मरीजों की तादाद खौफनाक हद तक बढ़ गई है। अगर उसने हमें करना है तो बिजली का बिल कम करे, दुकानों का किराया माफ कराए, कम से कम कुछ तो। हमारे आज सफ़ेद पोश आदमी बहुत परेशान है, आवाम बहुत परेशान है। मीडियाकर जो है वो गुर्बत की तरफ चला गया है और गुर्बत फाकों की तरफ चला गया है, और अमीर जो है मीडियाकर बन चुका है। कोरोना के फैलाव की मौजूदा सूरत हाल पर जिले इंतजामिया और पुलिस बेबस हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स तंजीमों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसीलिए डॉक्टरों ने हुकूमत से स्मार्ट लॉकडाउन को मौसर करने का मुतालबा किया है। दिन ब दिन इसमें तेजी से इजाफा हो जा रहा है। अब हमारे पास पेशेंट्स इतने हैं कि तकरीबन जो हमने 8 वार्ड्स मुख्तस कर दिए हैं इस वक्त कोरोना के मरीजों के मैनेजमेंट के लिए, और वो अनकरीब लगता है ऐसे है कि वो तमाम के तमाम वार्ड्स हमारे ओवर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर ने भी कई घरों के चिराग गुल कर
دی ہیں, لیکن اس کے باوجود تاجروں اور شہریوں کا احتیاطی تدابیر کے حوالے سے رویہ افسوسناک ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کورونا کا شکار مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے, جس سے ڈاکٹروں کے لیے مریضوں کا علاج کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. کیمرامین علی سلطان کے ساتھ نعمان خان بابر, دنیا نیوز, ملتان. کورونا کی روسی ویکسین سپوتنک کی ویکسینیشن لاہور میں شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹرز ہسپتال میں لوگوں کی کثیر تعداد ویکسین لگوانے پہنچ رہی ہے. ویکسین لگوانے والوں نے انتظامات پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا. کورونا وائرس کو قابو کرنے کی کوششوں میں مزید اضافہ. ڈاکٹرز ہسپتال میں روسی ویکسین سپوتنک کی ویکسینیشن شروع کر دی گئی. لوگوں کی کثیر تعداد ویکسین لگوانے ڈاکٹر ہسپتال پہنچنے لگی. تمام ایس او پیز کی مکمل پاسداری کے تحت ویکسینیشن کا عمل کامیابی سے جاری ہے. ویکسین لگوانے والے شہریوں نے ڈاکٹرز ہسپتال کے عملے کی مہارت اور بہترین انتظامات کو سراہا. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. ہم جیسے آئے بالکل آرام سے کمفرٹیبلی اوپر آ گئے اینڈ ایوری باڈی واز ویری ہیلپ فل. دے آر ہیلپنگ یو, دے آر گائیڈنگ یو, یو کین گو ٹو all these counters and get yourself vaccinated within 15 minutes, so it's a very smooth process. ڈاکٹر سٹاف نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور گائیڈ کیا, اور کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. بہت کوئکلی آپ کو ایک انجیکشن لگ جاتا ہے. ایم ایس ڈاکٹرز ہسپتال ڈاکٹر شاہد قریشی کا کہنا ہے کہ روسی ویکسین سپوتنک کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. ڈاکٹرز ہسپتال میں ویکسین کی وافر خوراکیں موجود ہیں, جبکہ ویکسینیشن کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے. ہم 12 گھنٹے لگاتار ویکسینیشن سینٹر چلا رہے ہیں اور ہمارے 4 ویکسینیٹر ایٹ ون ٹائم کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیے کہ ہماری ویکسینیشن کی جو سپیڈ ہے وہ 4 آدمیوں کی تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز ہسپتال میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ویکسینیشن کے لیے آ رہے ہیں. کئی اہم شخصیات نے بھی کورونا ویکسین لگوا لی. ہسپتال کے ڈاکٹرز اور دیگر عملہ بھی شہریوں کو بہترین رہنمائی فراہم کر رہے ہیں. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ویکسینیشن کے لیے آنے والے پہلے خود کو رجسٹر کروائیں, پھر رجسٹریشن کے مطابق دیے گئے وقت پر ہسپتال تشریف لائیں. طے کردہ طریقہ کار پر عمل سے انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی. ڈاکٹرز ہسپتال میں ویکسینیشن کا عمل خوش آئند ہے. زیادہ سے زیادہ شہریوں کو چاہیے کہ ویکسین لگوائیں تاکہ موذی وائرس کورونا سے خود کو اور اپنے پیاروں کو بچایا جا سکے.